Hi winners, I hope you all are well. This side Rajiv Anand. Welcome to Tech Podcaster YouTube channel. Winners, आज इस एक वीडियो के अंदर आप लोगों को कंटेंट राइटिंग का फाइनल सॉल्यूशन देने जा रहा हूं और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्या पावर है आज आपको इस वीडियो को सुनने के बाद पूरा समझ आ जाएगा। आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे कंटेंट राइटिंग के टूल का आपस में कंपटीशन जो चल रहा है उनके बीच में क्या डिफरेंस है और हमें एग्जैक्टली कौन सा टूल यूज करना चाहिए ब्लॉग बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, इंस्टाग्राम पर कैप्शंस राइट करने के लिए, फेसबुक पर पोस्ट राइट करने के लिए, फेसबुक पर एड्स चलाने के लिए, गूगल एड्स रन करने के लिए, इन सभी टाइप के सोशल मीडिया टास्क के लिए, इन सभी टाइप के बिजनेस ग्रूमिंग टिप्स के लिए हम लोगों को बेसिकली कौन सा एआई टूल को यूज करना चाहिए, आपको आज इस एक वीडियो में सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। दोस्तों, आज तक आप लोगों ने कंटेंट राइटिंग के कौन कौन से टूल सुने होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूं सबसे पहले हाइप वाले टूल के बारे में। देखिए, कंटेंट राइटिंग या एआई की शुरुआत हुई एग्जैक्टली जिसको हम लोग जनरेटिव एआई बोलते हैं, थर्ड स्टेज ऑफ एआई, नवंबर 2022 से। ओपन एआई ने अपना पहला रेवोल्यूशनरी टूल चैट जीपीटी लॉन्च किया, उसके बाद डॉली 2 लॉन्च किया। चैट जीपीटी में हम लोग इजीली फ्री में कंटेंट राइट कर सकते थे, एआई जनरेटेड कंटेंट क्रिएट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट, और डॉली 2 टूल के अंदर हम लोग टेक्स्ट की हेल्प से इमेजेस को क्रिएट कर पा रहे थे। अब बहुत सारी कंपनीज ने चैट जीपीटी को ढंग से देखा और उनकी एपीआई की हेल्प से, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस की हेल्प से आज के दिन में हजारों टूल मार्केट में आ चुके हैं और हर टूल अपना एक अलग से सेपरेट टास्क परफॉर्म कर रहा है और सारी टास्क जो है वो चैट जीपीटी एपीआई इंटरफेस से ही बन रही है। तो डिफरेंस क्या है? हम लोग चैट जीपीटी फ्री में यूज क्यों नहीं कर रहे? हम लोग बाकी टूल के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? आज आपको इस वीडियो में इसी चीज का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। विनर्स, सबसे पहला टूल जैस्पर एआई आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जैस्पर एआई एक प्रॉपर कंटेंट राइटिंग टूल है। अब जब हम लोग जैस्पर एआई को ओपन करते हैं और सीधा इसके प्राइसिंग ऑप्शन में चलते हैं तो यहां पर क्रिएटर्स के लिए जो ऑप्शन है वो $39 पर मंथ का है। स्टार्टिंग में $49 पर मंथ था, अब जो है इसका प्राइस वो $39 पर मंथ हो चुका है। लेकिन जब आप इस टूल को स्टार्ट करते हैं तो आपको पहले 7 दिन फ्री ट्रायल मिलता है और उस पहले 7 दिन फ्री ट्रायल के अंदर आप लोगों को 50+ टेम्पलेट दिखाई जाती हैं, एक्सेस जो एसईओ मोड है वो दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं पर आप लोग कुछ टाइप ऑफ यानी कि 10 से 20 हजार वर्ड के कंटेंट को फ्री में राइट कर सकते हो। अब यहीं पर इसी हाइप में, कंटेंट राइटिंग की हाइप में, एक नया टूल निकल कर आया। उस टूल का नाम था दोस्तों वर्ड एआई। वर्ड एआई में देखिए सेम कंटेंट राइटिंग का टूल है और यहां पर अगर मैं प्राइसिंग ऑप्शन में चलता हूं तो मंथली जो है वो $57 का चार्ज है। अब वर्ड एआई जब आप लोग ओपन करते हैं तो यहां पर एआई डिटेक्शन, कंटेंट राइटिंग, एसईओ और प्राइसिंग की बात भी की गई है। अब यहीं पर इसी लिस्ट में अगर कंटेंट राइटिंग की मैं बात करूं तो तीसरा जो टूल निकल कर आया वो निकल कर आया copy.ai। copy.ai टूल के अंदर जब आप लोग चलते हैं तो फ्री में आप लोगों को पहले 2000 वर्ड जनरेट करने का ऑप्शन दिया गया है और उसके बाद है प्रो मोड। प्रो मोड का मतलब कि आप लोग अनलिमिटेड वर्ड्स को जनरेट कर सकते हैं और उसका जो प्राइसिंग है वो है $49 पर मंथ। यानी कि copy.ai टूल आपसे $49 पर मंथ चार्ज कर रहा है। जैस्पर एआई की अगर आप बात करो तो जैस्पर एआई आपसे $39 पर मंथ चार्ज कर रहा है और अगर आप word.ai की बात करो तो word.ai आपसे $57 पर मंथ चार्ज करने की बात कर रहा है। यह लिस्ट दोस्तों अभी खत्म नहीं हुई है। इसी लिस्ट में आपको 4th टूल और बताने जा रहा हूं जिसका नाम है राइटसोनिक। राइटसोनिक टूल की जब आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे और यहां पर आप लोग प्राइसिंग ऑप्शन देखेंगे तो प्राइसिंग ऑप्शन के अंदर आप लोगों को अनलिमिटेड प्रॉम्प्ट्स या अनलिमिटेड कंटेंट जनरेट करने के लिए मंथली बेसिस पर $16। ओके, अगर आप इसको मंथली सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाता है अप्रॉक्स $20 पर मंथ। अब इससे आप लोग क्या समझेंगे कि मैंने आप लोगों को जो ये 4 एआई टूल बताए, जैस्पर, copy.ai, word.ai और राइटसोनिक, अब इन चारों टूल में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो राइटसोनिक टूल जो है वो सस्ता टूल है। चलिए एक बार राइटसोनिक का डेमो भी करके देख लेते हैं। राइटसोनिक टूल की मैं आप लोगों को सबसे पहले कुछ खासियत दिखा देता हूं। जब आप लोग राइटसोनिक टूल के ओपन करेंगे तो यहां पर आप देखिए आपको ऑल टेम्पलेट का ऑप्शन,
न्यू, आर्टिकल एंड ब्लॉग राइट करने का ऑप्शन, एड्स एंड मार्केटिंग टूल का ऑप्शन, जर्नल राइटिंग, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, वेबसाइट कॉपी और अदर्स में भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां पर आप इमेज जनरेट कर सकते हो, टेक्स्ट समरी V2 मतलब वर्जन 2 आ चुका है इनका। उसके बाद आप लोग SEO कीवर्ड्स जनरेट कर सकते हो, टोन चेंज कर सकते हो, अपना खुद का AI लॉन्च कर सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेक योर ओन AI, सॉन्ग्स के लिरिक्स लिख सकते हो, रियल एस्टेट के लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन यहाँ पर राइट कर सकते हो। ओके अब यहां पर जो सोशल मीडिया कैटेगरी है, सोशल मीडिया कैटेगरी में आप लोग देखिए तो ट्विटर पे आप लोग थ्रेड्स राइट कर सकते हो, सोशल मीडिया में कंटेंट राइट कर सकते हो, प्लान बना सकते हो पूरा, लिंक्डइन में पोस्ट राइट कर सकते हो, इंस्टाग्राम कैप्शन राइट कर देते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को लग रहा होगा कि राइट सोनी टूल सस्ता भी है और ये सब कुछ राइट करके दे रहा है। अब हम लोग इन पर्टिकुलर पेड टूल का ओपन AI के चैट GPT रेवोल्यूशनरी टूल जो फ्री एक्सेस है उसके साथ एग्जैक्ट कंपटीशन करने जा रहे हैं कि क्या हम लोगों को इन सभी टूल को बाय करना चाहिए कंटेंट राइटिंग के लिए, या फ्री में हम लोग सेम टाइप की आउटपुट जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टिप्स। डेमो देखिए, इंस्टाग्राम कैप्शन में मैं गया और इंस्टाग्राम कैप्शन में जाने के बाद मैंने सिंपली यहां पर जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर लिख दिया ग्रो इंस्टा फॉलोअर्स फ्रॉम 0 to 100K। टोन ऑफ वॉइस जो है वो मैंने एक्साइटेड लिख दी। यहां पे आप टोन ऑफ वॉइस भी लिख सकते हो कि आपका जो कंटेंट है वो किस टाइप की वॉइस का हो, जहां पर एक्साइटेड है, प्रोफेशनल है, एंकरेजिंग है, फनी है, ड्रामेटिक है, विटी है, इस टाइप के आप लोग किसी भी टाइप के टोन ऑफ वॉइस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी रिसेंटली एक्साइटेड को सेलेक्ट कर लेता हूं और जनरेट पर क्लिक कर देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जनरेट पर जैसे मैंने क्लिक किया, जनरेट पर क्लिक करने के बाद अब राइट सोनिक टूल ने मुझे कुछ जो है 3 बेसिक एग्जांपल राइट करके दिए कि आप इस टाइप का इंस्टाग्राम कैप्शन जो है राइट कीजिए। बूम, फ्रॉम 0 to 100K इन अ फ्लैश, गेट रेडी टू विटनेस द मैजिक हैपेंस एज वी ग्रो आवर इंस्टा फैम, टेक ओवर द ग्राम। अब ये देखिए, ये वो बेसिकली एक ऐसा मेरे पास AI जनरेटेड कंटेंट आया है जिससे मैं इजीली अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकता हूं, ऐसा लगता है। अब देखिए रियल चीज, सेम ग्रो इंस्टा फॉलोअर्स फ्रॉम 0 to 100K जब मैंने फ्री चैट GPT में लिखा तो चैट GPT के अंदर मुझे सेम टाइप की आउटपुट मिलती है। सेम नहीं बोलूंगा, मतलब कहीं ना कहीं पर वर्ड्स को रिफ्रेश किया जाता है, स्टेटमेंट्स को रिफ्रेश किया जाता है, और मार्केट में बोला जाता है कि जो AI जनरेटेड कंटेंट है इसके अंदर कॉपीराइटिंग टास्क आ गई, कॉपीराइटिंग टूल। अब चाहे जैस्पर की बात करो, राइट सोनी की बात करो, वर्ड AI की बात करो, कॉपी AI की बात करो, ये जितने भी AI टूल्स हैं, ये सभी के सभी AI टूल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर कंटेंट हम लोग चैट GPT से बनाते हैं उन्हीं कंटेंट को ये रिफ्रेश कर देते हैं और बोलते हैं कि ये कंटेंट जो है वो ह्यूमनाइज कंटेंट बन गया। दोस्तों, काफी हद तक वो कंटेंट ह्यूमनाइज बन जाता है, लेकिन आज तक हम लोगों ने डेमो ही नहीं करके देखा, तो हम लोग इसको कैसे समझ पाएंगे। चैट GPT के ऊपर हम लोगों को सिंपली कुछ टास्क को सीखना है, प्रॉम्प्ट्स कैसे पूछें, ये चीजें अगर हम लोगों को समझ आ जाएं तो फ्री में चैट GPT को हम एक्सेस करके उस टाइप की आउटपुट निकाल सकते हैं जो मैंने आपके सामने डेमो के फॉर्म में लिखी है। देखिए, मैंने यहां क्या लिखा, राइट एक्साइटिंग इंस्टा कैप्शन, और मेरा टाइटल क्या है, ग्रो इंस्टा फॉलोअर्स फ्रॉम 0 to 100K। अब देखिए आपके सामने, मेरे सामने 10 AI जनरेटेड आर्टिकल निकल कर आ चुके हैं। अब अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल AI जनरेटेड कंटेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा? सिंपल सा सॉल्यूशन। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर आपको चैट GPT से प्रॉपर प्रॉम्प्ट पूछने आ जाएं तो आप लोग उसी लेवल की आउटपुट जनरेट कर सकते हो जो आप लोग पेड टूल से जनरेट कर पा रहे हो। दैट्स वाई नो नीड टू बाय दीज टाइप्स ऑफ टूल। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने में टाइम नहीं लगा सकते, अगर लगाना चाहते हो तो टेक पॉडकास्टर यूट्यूब चैनल पर 5 अमेजिंग टिप की अलग अलग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। इस चैनल को ज्वाइन करके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो और चैट GPT से वो आउटपुट निकालो। फिर भी आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको इस टाइप के AI टूल चाहिए, तो आप इनमें से कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। मैंने सबके बीच में कंपैरिजन आपको करके दिखा दिया। इस टाइम पर राइट सोनिक जो टूल है वो सबसे सस्ता टूल है और इजीली आप इंस्टाग्राम कैप्शन, ट्विटर ट्वीट्स, ट्विटर थ्रेड्स, ब्लॉग राइटिंग, इमेज राइटिंग, ये सारे टाइप की आउटपुट जो है वो आप एक ही टूल से निकाल सकते हो। और एक आपको मैं दावा करता हूं कि इन टाइप के कंटेंट से डेफिनेटली आपका जो ब्लॉग है वो 100x का प्रॉफिट आपको देगा।
मीन्स जो आपके एक नॉर्मल पोस्ट है, अगर उस पर 10 व्यू आ रहे हैं तो इन टाइप के कंटेंट से वो व्यू आपके 1000 तक हो जाएंगे, ये गारंटी है। बट आपको इन टूल को प्रॉपर तरीके से यूज करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक टिप सीखना है और इन टूल्स को प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। अब मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, अगर आप कोई भी टूल बाय नहीं करना चाहते तो आप लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो और चैट जीपीटी से इजीली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हेल्प से आउटपुट जनरेट करो। अगर आप लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं सीख पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो बहुत टिपिकल प्रोसेस है, तो सिंपल है, आप लोग इनमें से एक टूल बाय करो। सस्ता जो इस टाइम पर टूल है वो है राइट सोनिक। दिस इज द ओवरऑल अपडेट कम्स फ्रॉम टुडे। कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ा स्केल अप बिजनेस है, आज भी है, कल भी था और आगे आने वाले टाइम में भी रहेगा। अगर अभी तक ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया तो ब्लॉग को जरूर स्टार्ट करें। आने वाली वीडियोस में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एआई बेस्ड ब्लॉग आपको बनाना कहां से है, आप वर्डप्रेस के कौन से प्लगइन को यूज करेंगे जिससे आप मैक्सिमम लेवल पर अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएंगे विद द पावर ऑफ एआई tools. So this is all about today. Thank you so much for watching this video and please do subscribe Tech Podcaster YouTube channel for more updates. Thank you so much.